मैं अंगद सर आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो स्टूडेंट, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, उसका अर्थ निकालना, सेंटेंस बनाना, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सीखना चाहते हो बिना गलती किए, तो आज की इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि इस क्लास में आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश की बुक को आपको पढ़ना है, यानी कि उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कहना है, अर्थ निकालना है। और इसके लिए हमने यहाँ पे जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स ले रखे हैं, मैं आपको सिखाऊंगा इनको ट्रिक के साथ हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करना, ताकि आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, जो भी स्टोरी पढ़ रहे हो इंग्लिश की, उनको अच्छे से बिना गलती किए पढ़ पाएँ। या फिर आपकी कोई इंग्लिश की बुक हो, अगर आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो आज से पढ़ना सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा हुआ आपका EHE। मैं इनका देखो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी करूँगा और आपको साथ ही साथ अर्थ भी बताऊँगा। तो देखो EHE को पढ़ते हैं ही। अब जिनको नहीं आता इसको हे पढ़ देंगे, ऐसे करेंगे, एच से हा, ई से एक ही मात्रा है। भैया यह हे नहीं है। जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद ई आता है तो आप उसको बड़ी की मात्रा के रूप में उच्चारण किया करें। यानी कि एच से हा करोगे तो ई लगा है, तो यहाँ पे ही पढ़ोगे तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो EHE का ही। और ही का मतलब होता है वह। अब देखो ये जो वह है ना, यह पुल्लिंग यानी कि लड़के के लिए प्रयोग होगा। SHE इसको पढ़ते हैं सी, क्योंकि SH के बाद ई है तो SH बड़ा सा बनाता है और ई लगा है तो बड़ी की मात्रा आपका हो गया सी। और सी का भी मतलब आपका वह ही होता है, लेकिन यह स्त्रीलिंग के लिए यानी कि लड़की के लिए उपयुक्त यानी कि प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। यम ई, तो मे मत पढ़ना, मी पढ़ना। देखो यम से आपका यहाँ पे हो जाएगा माँ, ई लगा है तो बड़ी की मात्रा, ए आपका हुआ मी। और मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। आगे PEE, PEA, देखो पी से आपका पा हो गया, जब ई और ए साथ में होते हैं तो बड़ी की मात्रा अप्लाई करते हैं, तो ए आपका हो गया पी। और पी का मतलब होता है मटर। तो याद रखना, ई और ए जब साथ में रहेंगे तो ए बड़ी की मात्रा अप्लाई करेंगे, चाहे जिसके बाद हो। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हो MEAT, तो इसको पढ़ते हैं मीट। तो यम से आपका माँ हो गया, यहाँ भी देखो ई और ए हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि बड़ी की मात्रा लगा देनी है और टी से टा कर दे, आपका मीट हो गया। याद रखना, यहाँ पर आपको टी से ता कभी नहीं बनाना है, केवल आपका टा बनेगा। तो मीट का मतलब आपका हो गया मांस। ठीक है, मीट का मतलब क्या होता है? मांस होता है। आगे बढ़ते हैं, YMEET, याद रखना यहाँ भी डबल ई आपकी बड़ी की मात्रा लगाएगी, जैसे आप हिंदी वाले में लगाते थे। ठीक है, चलिए, तो आपका यहाँ पे यम से माँ हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा मी, और टी से आपका टा, ए आपका मीट हो गया। देखो यह भी मीट है, यह भी मीट है, लेकिन MEAT यानी कि आपका यहाँ पे इसका मतलब मांस होता है, YMEET मीट का मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, इसलिए हमने साथ में लिख दिया था ताकि आपको अच्छे से समझा भी सकूं। WEEP, इसको पढ़ते हैं वीप। तो W देखो आपका बनाता है वाह, ये देखो डबल ई है तो डबल ई बड़ी की मात्रा वी, और पी आपका पा बनाएगा, हो गया वीप। और वीप का मतलब होता है रोना। जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपको मैं इंग्लिश की बुक पढ़ना, उसका अर्थ भी निकालना सिखाता हूं, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस किए रहोगे ना तो आसानी से पढ़ सकते हो। EAT, अब देखो यहाँ पे EA शुरू में आ गया तो क्या करेगा? स्वर बनाएगा, बीच में है तो मात्रा लगाएगा, जैसे आप उसमें करते थे। तो देखो बड़ा वाला ई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप बड़ी ई की मात्रा लगा रहे थे। और टी से आप कटा, ए हो गया ईट। ईट का मतलब होता है छात्रों खाना। THIS, देखो TH यहाँ पे दा भी बनाएगा, TH आपका था भी बनाएगा। यहाँ डी से दा नहीं बनता है, सॉरी, हाँ डी से यहाँ पे दा नहीं बनेगा, डी से आपका डा बनेगा। अब देखो यहाँ पे मुझे दिस है तो मैं डी से TS से आपका यहाँ पे क्या करूँगा? दा बनाऊँगा। आई से छोटी ई की मात्रा दी, एस से आपका छोटा सा ए आपका यहाँ पे हो गया दिस। और दिस का मतलब होता है यह।
देखो मैं सोचता हूँ कि आपको इतना आसानी से समझा सकूँ, इसलिए अगर थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाए तो यार उसका मजाक मत उड़ाना, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा है यस डबल ई, तो ऐसे से आपका छोटा सा हो गया, यहाँ भी डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा हो गया आपका सी, और सी का मतलब होता है देखना। देखो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है सी, तो आपका फर्स्ट है सा और सीन होता है, सा का मतलब देखा, सीन मतलब देख चुका, ठीक है। LISTEN, देखो इसको लिस्टन नहीं पढ़ना, इसको लिसन पढ़ना है, यहाँ टी आपका साइलेंट रहता है। तो यल से आपका ला, आई से छोटी की मानता है ली, एस से आपका छोटा सा, और यन से आपका ना, ए आपका यहाँ पे लिसन हो गया, लिस्टन मत पढ़ना। लिसन का मतलब आपका होता है सुनना। आगे SPEAK, यहाँ देखो यस और पी आपस में सटे हैं। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हुए होते हैं तो यहाँ पे आप पहले वाले को आधा बनाओगे, तो इससे आपका आधा सा पी से पा हो गया, ई और एक यहाँ भी है तो बड़ी की मात्रा कर देना, के से आपका का ए हो गया आपका स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। आगे TEST, इसको पढ़ते हैं टेस्ट। देखो टी आपका टा बनाएगा, ई ए की मात्रा टे, यस और टी आपस में सटे हैं, टेस्ट से आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए आपका टेस्ट हो गया। हमने यहाँ पे बता दिया है कि टी को ता नहीं बनाना है। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। चलिए आगे लिखा है ASK, तो इसको पढ़ते हैं आस्क। तो ए से यहाँ पे आपको बड़ा आ कहना है, यस और के आपस में सटे, यस से आधा अस्सा और के से आपका का आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। CALL, इसे पढ़ते हैं कॉल। देखो आप ALL को ऑल पढ़ते हो ना, ऐसे पढ़ते हो ना। अब ALL के आगे सी लग गया तो सी के बाद ए है, तो सी के बाद जब ए होता है तो आप सी को का पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको का पढ़ना है। इसका आ का मात्रा और ए यहाँ पे आ जाएगा, LL से आपको केवल एक बार ला कहना तो आपका कॉल हो गया। कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर फ़ोन कहना। आप किसी के पास कॉल करते हो यानी कि फ़ोन करते हो ना, वहीं। PLAY, देखो पी के साथ यल सटा हुआ है तो पी से बनेगा आधा पा, यल से आपका ला, ए और वाई जब साथ में रहते हैं तो इनसे लगती है ए की मात्रा, ए हो गया आपका प्ले, और प्ले का मतलब होता है खेलना। WALK, देखो इसको पढ़ते हैं वाक। वाल्क नहीं पढ़ना है, वाक पढ़ना है, यानी कि इस तरीके से वाक, ठीक है। और वाक का मतलब होता है चलना। THROW, देखो OW को हम यहाँ पे ओ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, लेकिन हर जगह ओ नहीं होगा, इस बात को भी याद रखना अपने दिमाग में। अब देखो यहाँ पे TH से आपका था हो गया, लेकिन बगल में यहीं पे जस्ट आर दिया है, तो जब आर किसी के बगल में होता तो आर नीचे लगता है, यानी कि ए आपका THR हो जाएगा थ्रा। जैसे आप DR से बनाते हो ड्रा, द्रा, इस तरीके से ना। फिर यहाँ पे OW को अगर ओ पढ़ रहे हो तो इसका सिर्फ मात्रा आएगा, ये आपका देखो हो गया थ्रो, और थ्रो का मतलब होता है फेंकना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आगे LOW, देखो यहाँ भी OW हो, तो अभी आप यहाँ पे ओ पढ़े थे ना, तो यल से आपका ला हो जाएगा, तो यहाँ पे ओ की मात्रा करोगे तो हो जाएगा लो। लो का मतलब होता है कम। CUT, इसको पढ़ते हैं कट। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू होता है तो आप यू का उच्चारण नहीं करते हो, तो यहाँ पे सी से आपका का हो जाएगा, टी से आपका टा, बस ए आपका हो गया कट, और कट का मतलब होता है काटना। HOLD, तो देखो एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, यल के बाद डी है तो यल से यहाँ पे आधा ला बना लेना, डी से आपके यहाँ पे डा बनेगा, ए आपका हो गया होल्ड, और होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। LEAVE, इसको पढ़ते हैं लीव, यानी कि यल से आपका ला, ई और ए है तो बड़ी की मात्रा, वी से आपका वा, लास्ट में जो ई आता है उसका उच्चारण नहीं करते हैं, लीव। अब लीव का मतलब होता है छुट्टी, ठीक है। चलिए देखो, या फिर छुट्टी का तो फिर छोड़ना भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। SING, इसको पढ़ेंगे सिंग।
तो इससे आपका छोटा सा आई से छोटी की मानता सी, यन के बाद जी है तो यन को आधा बनाना है ना, लेकिन यहाँ पे आप आधा ना नहीं बिंदी के रूप में यूज़ किया करें। और जी से आपका गा हो जाएगा सिंग, और सिंग का मतलब आपको पता है कि भैया गाना होता है। एक देखो सिंक होता है, ठीक है, लेकिन उस सिंक का मतलब गाना नहीं होता है। DANC इसको पढ़ते हैं डांस, इस तरीके से डांस, ठीक है। और डांस का मतलब आपका होता है नाचना। भाई जब गाना गाया जा रहा है तो आपको नाचना तो पड़ेगा ही ना, इसलिए लिख दिया था। WAK इसको पढ़ते हैं वेक, यानी कि AKE को हम पढ़ते हैं एक, तो W लग गया तो W से हुआ एक ही मात्रा का, ये आपका हो गया वेक। और वेक का मतलब आपका होता है जागना। LAKE इसको पढ़ते हैं लेक, लेक, क्योंकि यहाँ भी तो AKE है तो यल लग गया तो लेक, और लेक का मतलब आपका होता है झील। आगे देखो, आगे है CITY इसको पढ़ते हैं सिटी। जब सी के बाद आई आएगा तो सी को सा पढ़ा करो, यानी कि यहाँ पे आपको सी से छोटा सा कहना, ऐसे छोटे की मानता सी, और टी के बाद वाई है तो इसको हम टी पढ़ें, यानी कि जब टी से टा करेंगे तो वाई है तो बड़ी की मात्रा का सिटी, और सिटी का मतलब होता है शहर। देखो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आगे चल के दूसरों को भी पढ़ा सकते हो अच्छे से। SLEEP इसको पढ़ते हैं स्लिप, तो यस और यल आपस में सटे हैं, जिससे आपका आधा सा यल से ला, डबल ई से बड़ी की मात्रा ली, और पी से आपका पा, ए हो गया आपका स्लिप। स्लिप का मतलब आपका होता है सोना। GOLD, तो जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, यल के बाद डी है तो यल से आपका आधा ला, डी से आपका डा, ए हो गया गोल्ड, और गोल्ड का ही मतलब सोना होता है। अब भैया ये निद्रा वाला सोना है, ये भैया पहनने वाला सोना है जो आजकल बहुत महंगा चल रहा है। CLOS इसको पढ़ते हैं क्लोज। सी के बाद यल होता है तो सी को आपको का पढ़ना है, लेकिन सटे हैं तो आधा का। यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद जी रहता है, एस के बाद ई रहता है, तो आप यस को यहाँ पे जा के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका क्लोज, और क्लोज का मतलब होता है बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है SIT सिट। ऐसे से आपका छोटा सा आई से छोटी की मात्रा सी, और टी से आपका टा सिट, और सिट का मतलब होता है बैठना। STAND इसको पढ़ते हैं स्टैंड, तो यहाँ एस और टी आपस में सटे हैं, ऐसे आपका आधा सा टी से टा, ए का उच्चारण देखो ए की मात्रा के रूप में भी होता है। यन को यहाँ पे बिंदी के रूप में दिखाओ या फिर ऐसे आड़ा बनाओ तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन उसे बिंदी के रूप में दिखाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे आधा ऐसे कर दिए तो ये भी आपका चलेगा स्टैंड। और स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। SAV इसको पढ़ते हैं सेव, यानी कि ऐसे सेव। अभी आपने AKE को आपने एक पढ़ा था ना, तो AVE को आप एओ पढ़ोगे ऐसे, तो भैया ए की मात्रा, वी से आपका वा, यहाँ पे का था तो आप के था के का किया था, यहाँ पे वी है तो हमने वाह कर दिया। और सेव का मतलब होता है यहाँ पे आपका देखो बचाओ, लिख दो बचाओ, या फिर रक्षित सुरक्षित बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि वैसे आपने यहाँ पे सेव का मतलब बचाव लिखा है, तब भी आपका सेव बचाना भी बोल सकते हो। KIL किल, तो के से आपका का आई से छोटी की मात्रा की, डबल एल है तो एक बार ला, ए हो गया किल, और किल का मतलब होता है मारना। BEAT इसको पढ़ते हैं बीट, तो बी से आपका बा, यहाँ देखो ई और ए है तो बड़ी की मात्रा, टी से आपका टा हो गया बीट। बीट का मतलब होता है हराना, मारना भी होता है। PRESS, तो इसको पढ़ते हैं प्रेस, तो पी के बाद आर है तो PR से आपका प्रा हो गया, ई से ए की मात्रा, डबल एस है तो एक बार सा ए आपका हो गया प्रेस। और प्रेस का मतलब आपका होता है यहाँ पे दबाना, आप कपड़ा प्रेस करते हो ना, दबाते हो ना, वही। BUY इसको पढ़ते हैं बाय, क्या पढ़ते हैं बाय पढ़ते हैं, ठीक है। BUY को हम पढ़ते हैं बाय, और बाय का मतलब आपका होता है खरीदना। एक BY बाई होता है, ठीक है। SELL, तो इसको पढ़ते हैं सेल, ऐसे से छोटा सा ई से ए की मात्रा से, और डबल एल है तो आपका यहाँ पे एक बार ला, ए हो गया सेल। भले ही दो बार हैं लेकिन लिखा एक ही बार जाता है। और सेल का मतलब होता है बेचना।
WEAR। अब देखो अगर EA के साथ R लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ते हैं ईयर, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, W लग गया तो आपका हो जाएगा वियर, तो W से आपका वाई, यहाँ पे देखो छोटा ये छोटी की मात्रा वाई और यानी कि या और रा, ए आपका हो गया वियर, और वियर का मतलब होता है पहनना। WASH इसको पढ़ते हैं वाश, ऐसे वाश, और वाश का मतलब होता है धोना। COOK इसको पढ़ते हैं कुक, कुक, और कुक का मतलब होता है पकाना, जैसे आप खाना पकाते हो ना वहीं। CLEAN इसको पढ़ते हैं क्लीन। अब CL आपस में सटे हैं तो C से आपके यहाँ पे का बनेगा लेकिन आधा, यल से ला, ई और ए बड़ी की मात्रा, यन से आपका ना क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ। चलिए आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा और है, बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है WANT, तो इसको पढ़ते हैं वांट, ऐसे वांट, वांट का मतलब होता है चाहिए। SWIM इसको पढ़ते हैं स्विम, यस और W आपस में सटे हैं, इससे आपका यहाँ पे आधा सा, W से वा, आई से छोटी की मानता स्वी, यम से आपका मा, ए हो गया आपका स्विम, और स्विम का मतलब होता है आपका तैरना। FLY इसको पढ़ते हैं फ्लाई, तो F से आपका आधा फा क्योंकि यल के साथ सटा हुआ है, यल से आपका ला, फिर यहाँ पे आ का मंत्रा, वाई से आप फ्लाई, इसको आप फ्लाई भी पढ़ सकते हो यहाँ पे बड़ा वाला ई करके, चाहे फ्लाई पढ़ो चाहे फ्लाई पढ़ो, ठीक है। इसका मतलब होता है उड़ना। FLOW फ्लो, तो देखो यहाँ पे आप इसको OW क्या पढ़ते हो, O पढ़ते हो, मैंने आपको बताया। तो FL आपस में सटे हैं, F से आधा फा, यल से ला, यहाँ पे O की मात्रा, ए हो गया आपका फ्लो, और फ्लो का मतलब होता है बहना। STOP इसको पढ़ते हैं स्टॉप, यानी कि OP को आप देखो पढ़ते हैं ऑप, ST सटे हैं, S से आपका आधा सा, T से टा, इसका आ का मात्रा, और यहाँ पे P से आपका पा, स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रुकना। आगे है SEND सेंड, इससे आपका यहाँ पे छोटा सा, ई से एक ही मानता से, यन के बाद डी है तो यन को यहाँ पे आधा ना करो, फिर बिंदी के रूप में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। और सेंड का मतलब होता है भेजना, ठीक है। चलिए आगे है FIGHT, देखो IGHT को पढ़ते हैं आइट, तो F लग गया तो फाइट, तो F से फा, इसका आ का मात्रा, ई और टा, ए आपका हो गया फाइट, और फाइट का मतलब होता है लड़ाई। DARK इसको पढ़ते हैं डार्क, तो डी से डा, ए से आ का मात्रा, आर और के आपस में सटे हैं तो आर बनेगा आधा, लेकिन कौन सा, ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला, क्योंकि पहले है के, तो यहाँ पे के से का ऊपर करा डार्क, डार्क का मतलब होता है अंधेरा। MARK तो मार्क, तो यम से मा, ए से आ का मात्रा, आर ऊपर का होगा का पे, तो देखो मार्क, मार्क का मतलब होता है चिन्ह या फिर निशान, ठीक है। HELP हेल्प, H से आपका हा, ई से एक ही मात्रा है, यल के साथ पी है, सटे हैं तो यल से आधा ला, पी से पाए हेल्प, और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए KEEP कीप, तो के से आपका का, डबल ई से बड़ी की मात्रा की, पी से आपका पा, कीप, कीप का मतलब होता है रखना। लास्ट है आपका THIN के थिंग, तो TH से आपका था, आई से छोटी की मात्रा थी, यन के बाद की है तो यन को यहाँ बिंदी के रूप में दिखा दो, के से का थिंक, और थिंक का मतलब होता है सोचना, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, आपकी प्रैक्टिस आज की पूरी हो चुकी है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से आकर के शाम को 7 बजे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए।